हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एस्टेट के अंदर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। वीडियो छोटी सी रहेगी, टॉपिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ में आए। तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में दो तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्लियर? वो दो तरह की सिचुएशन अप्रोच एंड अवॉइडेंस। पहली हमारी रहेगी अप्रोच, इसको हिंदी में बोलते हैं उभागम। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, उस काम को करते हैं, या तो उस काम को फाइनली कर लेते हैं या उस काम को करने की कोशिश करते हैं, उस काम को करने के नज़दीक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके उसके अंदर वो सेटिस्फेक्शन पावर होती है जो हमें सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको प्लस से डिनोट किया है, प्लस में पॉजिटिविटी। उसके बाद अवॉइडेंस की बात कर लेते हैं। अवॉइडेंस जिसको हिंदी में परिहार बोलते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में कई बार कि हम उस काम से बचना चाहते हैं या उस सिचुएशन से हम बचना चाहते हैं, उस काम को हम नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अवॉइडेंस। देख लेते हैं। व्हेन वी डू नॉट वांट और फियर समथिंग वी कीप अवे एंड अवॉइड इट। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको हम नहीं करना चाहते क्योंकि हम उससे डरते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम उस काम को नहीं करना चाहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों को, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अप्रोच की बात करें, जैसे कि एक चूहा है, चूहा जैसे ही भोजन को देखता है तो उस भोजन को वो खाने के लिए क्या है, उस तक पहुंचने की क्या है, कोशिश करता है। तो ये हमारी क्या रहेगी? अप्रोच रहेगी। क्लियर? और अवॉइडेंस में आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि नंगे तारे हैं कहीं पे, तो वहाँ पर करंट लगने की संभावना है, तो हम उस सिचुएशन में अपने आप को क्या है, बचाने की कोशिश करेंगे। उसको हम अवॉइड करके चलेंगे, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा रहेगा अवॉइडेंस। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हमारे सामने दो सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिनमें से किसी एक का सिलेक्शन करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, और एक को हमें छोड़ना होता है। जब हमारी लाइफ में दो सिचुएशन एक ही टाइम में आ जाती हैं और एक का सिलेक्शन करना होता है, एक को छोड़ना होता है, तो वहाँ पर हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करें और क्या छोड़े। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के क्या है? चार टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड रहेगा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और फोर्थ लास्ट है हमारा डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान से समझ के चलना, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह की सिचुएशन क्या होती हैं, दो तरह की सिचुएशन होती हैं। तो मैंने क्या बताया? अप्रोच के लिए आप प्लस साइन यूज करोगे, प्लस इट मीन्स कि इसमें भी पॉजिटिविटी है, इसमें पॉजिटिविटी है, इसमें भी वो पावर है जो हमें सेटिस्फाई करेगी, इसमें भी वो पावर है जो हमें सेटिस्फाई करेगी, लेकिन दोनों का सेम वेटेज है। सिलेक्शन किसी एक का करना है। जब किसी एक का सिलेक्शन करना है, ऑप्शन हमारे पास दो हैं, तो किसी एक का सिलेक्शन करने के लिए हम कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि किसका चुनाव करें, और इसी को हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। शायद आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, सपोज करो कि आप किसी शादी में खाना खाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपके सामने दो फेवरेट आपकी जो स्वीट्स हैं वो रखी हुई हैं। तो उसमें से किसी एक का चुनाव आपने करना है, या तो ये खाओ या फिर ये खाओ। फर्स्ट तो आपने कोई ना कोई खानी पड़ेगी, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो कि आप सबसे पहले किसको खाओगे। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें। जो सेकंड टाइप्स है कॉन्फ्लिक्ट का, जो सेकंड टाइप्स है वो है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि अवॉइडेंस के लिए आप माइनस जो सिंबल है वो यूज करोगे। तो इसमें क्या है कि हमारे सामने दो ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिससे हम दोनों से क्या, वैसे तो बचना चाहते हैं, नॉर्मली बचना चाहते हैं, बट क्या है, किसी एक को तो हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन दोनों हमें क्या है, नेगेटिविटी देती हैं, लेकिन किसी एक को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझ सकते हैं। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। या तो कुएं में गिरो या फिर खाई में गिरो, किसी एक को तो आपने सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है
वो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन एक ही है बट इसमें कुछ पॉजिटिविटी है और कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी है कुछ नेगेटिविटी है। अब हम क्या करें, इसकी पॉजिटिविटी को देख के इसको क्या करें, सेलेक्ट करें, या फिर इसकी नेगेटिविटी को देख के इसको रिजेक्ट करें। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन अगर हमारी लाइफ में आ जाती है, ये रहेगी हमारी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो कि एक कार है, वो आपको काफ़ी पसंद आती है, पसंद आती है तो वो उसमें पॉजिटिविटी है, उसको आप ख़रीदना चाहते हो। बट जब आप उसका प्राइस पता करते हो तो प्राइस होता बहुत ज़्यादा, जो उसकी नेगेटिविटी होती है, इसलिए आप उसको ख़रीदना नहीं चाहते। पसंद है, ख़रीदना चाहते हो, बट प्राइस ज़्यादा है, नहीं ख़रीदना चाहते। तो इससे आप क्या हो, टेंशन में आ जाते हो, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसी को बोलते हैं हम अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये भी आपको पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बात करें डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि हमारे सामने दो सिचुएशन होती हैं, ठीक है, और इन दोनों सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी होती है और कुछ नेगेटिविटी होती है। मतलब एक दोनों सिचुएशन में पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, लेकिन किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है तो आप किस में, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाते हो। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में ही पॉइंट आएगा। एग्जाम्पल देखें, सपोज करो कि आपके लिए कोई रिश्ता आता है, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी लड़के के लिए रिश्ता आता है, दो रिश्ते आते हैं। एक लड़की पढ़ी लिखी है बट वो सुंदर नहीं है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा कि एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है बट वो सुंदर है। अब किसका सिलेक्शन करें? जो पढ़ी लिखी है वो जॉब भी करती है बट वो दिखने में सुंदर नहीं है, उसका सिलेक्शन करें, या फिर उसका सिलेक्शन करें जो बहुत ज़्यादा सुंदर है बट वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कि हम किसका चुनाव करें। ठीक है, ये हमारा रहता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इसमें दो अलग अलग सिचुएशन है जिनमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। ठीक है, ऐसे, और इसमें एक ही सिचुएशन है जिसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। क्लियर, ये हमने देखा। इसमें दो सिचुएशन है और दोनों में क्या है, नेगेटिविटी है, किसी एक का सिलेक्शन करना है। इसमें दो सिचुएशन है, दोनों में क्या पॉजिटिविटी है, किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो इसका एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, उसको हम देख लेते हैं, तभी आपको क्या है ये कंसेप्ट और ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि एस्टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि वाक्यांश एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट का सर्वोत्तम वाक्य है। एक सिचुएशन दे दी गई है जिसमें आपको ये देख के बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट की कौन सी स्थिति या कौन सा टाइप यहाँ पर बनता है। पहला अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, एंड लास्ट है डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो क्वेश्चन में देखा गया है कि हमारे पास क्या है, दो सिचुएशन है, एक हाथ में 6 केले, दूसरे हाथ में आधा दर्जन केले। ठीक है, दोनों हमारे लिए पॉजिटिविटी देते हैं। ठीक है, और दोनों में से हमने किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका आंसर जो रहेगा वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ईज़िली आप उसको कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हम अगली वीडियो जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।